हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। काफ़ी दिन हो गए आपसे बात नहीं कर पाए। कहानी सन 84 से थी। मेरे मित्र की बड़ा संघर्ष किया उसने। 8 साल की उम्र में उसने। वैसे एक बात बताइए, आपने मेरी पिछली वीडियो किस ने देखी कृपया ये भी बताइए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उस पर भी आप प्लीज़ कुछ कमेंट जरूर करके आया करें जो आपको बुरा लगे। मुझे दिल की बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बेईमान युग में दिल की बात करने वाले नहीं मिलते, या तो बेईमान मिलेंगे या नशेड़ी मिलेंगे। चलिए, तो 8 साल की उम्र में उसने बड़े संघर्ष किए। 10 साल की उम्र जब उसकी आई तो 10 रुपये महीना पर उसने, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं ना बाहर, पहले तो अब तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोठियाँ होगी, पहले बनियों के कच्चे फड़वा करते थे, ईंटों वाले खड़ंजे, तो वहाँ झाड़ू लगाई उसने 10 रुपये महीना पे। 10-10 रुपये करके जुड़ते तो थे ही नहीं, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी। बहुत संघर्ष करने के बावजूद चलते रहे, संघर्ष करते रहे। 10 साल की उम्र में उसने झाड़ू लगाई, फिर बनियों के लाला लोगों के गया, किसी के सब्जी ला के दे दो, किसी के कुछ ला के दे दो, किसी का दूध ला दो, किसी के बच्चे को ये ला दो। गुलामी तो यही होती है, नौकरी तो। लेकिन नौकरी में किसी की भी नौकरी करो, उभरने कोई नहीं देता। पढ़ाई की बातें करते रहेंगे लेकिन पढ़वाएंगे कभी नहीं। ईमानदार बनो, बस ईमानदारी की तुत्ती बराबर बजाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं कि दिमाग में ईमानदारी का कीड़ा ऐसा बैठा दो कि हमारे घर रहे और वह हमारे घर से चोरी करके ना भाग जाए, और भूखा मरने नहीं देंगे। जैसे भी अपने घर का बचा हुआ खाना सब खिला देंगे, भूखा नहीं मरने देंगे, परंतु भरने भी नहीं देंगे। 10 साल की उम्र में उसने झाड़ू करा, लाला लोगों को झाड़ू पोछा भी करे, और सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ भी जाना होता था। सब काम करे, करते करते समय चलता रहा। माँ भी मेहनत मजदूरी करती थी, माँ ने भी ऐसे ही बनियों लाला लोगों के यहाँ मजदूरी करी, वहाँ से ही पालने शुरू करे, वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। चलता रहा जीवन, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया। लाला लोगों ने भूखा मरने नहीं दिया, सहारा दिया नहीं। कोई ज़्यादा फीस नहीं हुआ करती थी, कोई किताब कापी का ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ करता था। उन हिसाब से देखा जाए 15 रुपये महीना फ़ीस थी। सरकारी में तो शायद मेरे हिसाब से और भी कम थी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 96 की, जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। बड़ी परेशानियाँ थी, लेकिन ईमानदारी हमारी माँ ने सिखाई। उसकी माँ ने कहा, बेटा ईमानदारी से चहना। ईमानदारी के चक्कर में रहे, रात दिन रहे, तरक्की नहीं करी। इसी वजह से शायद रिश्तेदारी में भी इज्जत नहीं बन पाई, क्योंकि जब ईमानदारी में रहे तो कमाया ही नहीं, घर में कुछ जोड़ा ही नहीं। बस हाँ, शायद आज राधा रानी की कृपा से कोई पीछे ये कह सकता है कि भाई ईमानदार बहुत है, शायद, वो बाकी मुझे नहीं पता, शायद। लेकिन तरक्की नहीं करी, घर में कुछ नहीं जोड़ा, ऐसे दर बदर भटकते रहे। और भाई गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। ये तो कहने की बात है, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। आज जिस मैं एरिया में काम कर रहा हूँ, 1-1 गज में एक लोगों की कोठियाँ हैं, 4-4, 5-5 लोग रहने वाले हैं, 5-5, 6-6 लोग नौकर रखते हैं, और नौकर रख रखे हैं घर में, इसलिए वो रह रहे हैं। जय श्री श्याम। नहीं तो दिल बड़ा किसका है, किसी का। क्या वो अपने नौकरों को पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ाता मेरे भाई। ये तो कहने की बात है। अपने बच्चे की फ़ीस आज 2000
26 चल रहा है, चाहे अपने बच्चे की फ़ीस 4 लाख रुपए साल जा रही हो, 10 लाख रुपए साल जा रही हो, हंस कर देते हैं मेरा बच्चा। लेकिन वो बच्चा आगे जाके क्या फ्यूचर है उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। पानी फिर भी उसे नौकर ही देगा, क्योंकि नौकर है। बेटा थोड़ी देगा, क्योंकि बेटा है, बेटा तो बिजनेस करेगा। पानी नौकर ही देगा, खाट पर पड़े पड़े। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो चलते रही कहानी, बढ़ते रहे, परेशानियाँ उन्हें घेरते रहे, उभरने का मौका नहीं मिला। 4 भाई थे। एक भाई की घरवाली बहुत ही बदतमीज़ थी। शायद मैंने पिछली वीडियो में भी इस विषय पर बताया है। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थी, उसके बच्चे भी ऐसे निकले। संघर्ष चलता रहा। फिर बड़े भाई, उनसे छोटे वाले भाई साहब शादी हुई, वे भी कोई ख़ास कामयाब नहीं पा सके। वो भी वही लालाओं के यहाँ नौकरी करते रहे। लाला किसे उभरने देते हैं। वो भी उभर नहीं पाए, तरक्की नहीं हुई। फिर उनसे छोटे भाई साहब, उन्होंने मेहनत करी, ड्राइवरी सीखी, उन्होंने गाड़ी चलाई। फिर चलता रहा जीवन, खींचते रहे एक दूसरे को, भाई सहारा देते रहे। आज भी एक दूसरे को सहारा दे रहा है। वो सबसे छोटा है, 4थे नंबर पर है मेरा मित्र, जिसकी ये कहानी आप सुन रहे हैं। हर तरह से सताया, जिसके भी सुख दुख में रहा, हर किसी ने सताया। जब जरूरत पड़ी, जब आवाज़ मारी, वो जब गया। लेकिन काम निकलती उसे किसी ने पागल कहा, किसी ने ज़्यादा बोलता है ये कहा, किसी ने कहा ये सब नकल निकालने की आदत है, किसी ने कहा ये तो बोलता ही ऐसा है, किसी ने कहा इसे तो चाय पिलाए जाओ। काम निकलने के बाद बड़ी बातें। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब काम की लास्ट ख़त्म हो जाता है, उससे पहले भी तो वही बंदा था, जब उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। उसका हंसना भी अच्छा लगता है, उसका बोलना भी अच्छा लगता है, उसकी मजाक भी अच्छी लगती है, क्योंकि 4-5 दिन है, काम निकालना है। और जैसे काम ख़त्म हुआ, लगेगा सबको भगाना है, ऐसा भी भगाना है, तो क्या करो, अभी सब पिन मारो, ये भाग जाएगा। और हम कह देंगे देख भाई, हमने तो तेरी को कुछ कहा नहीं। ऐसे ही है। चलिए अगली स्टोरी में फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे की कुछ पूछता हूँ उसे, उसके दिल की बात, और क्या शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, आप कृपया बताया ज़रूर करें। सभी को राधे राधे।